हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विद्यापीठ चैनल। हम लोग एडिटोरिया करेंट अफेयर्स 2022 फटाफट.com सीरीज के तहत आज हम लोग सेट नंबर 3 करेंगे, जिसका प्रथम क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सही सुमेलित है? तो व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र, ए प्रिंस चार्ल्स तृतीय यूनाइटेड किंगडम के नए राजा, बी मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री, सी विलियम रूटो केन्या के राष्ट्रपति। तो सही उत्तर है इसका डी यानी उपयुक्त सभी। और इसके अलावा यदि हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन लें तो भारत के अभी वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, जो कि 25th हैं, और सीबीआई के चीफ अभी प्रेजेंट सुबोध कुमार जायसवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जेवेलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो सही उत्तर हो जाएगा डी यानी डायमंड लीग चैंपियनशिप। नेक्स्ट, सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो सही उत्तर जी विनेश फोगाट। क्वेश्चन नंबर 4, पहली बार राज्य के किसी गुज्जर मुस्लिम डैश को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो सही उत्तर जी गुलाम अली। और जम्मू कश्मीर की योजना है प्रवास योजना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई? तो सही उत्तर है आपका पीयूष गोयल, जो कि अभी टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं। और स्मृति ईरानी की बात करें तो ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है मिनिस्टर। क्वेश्चन नेक्स्ट 6, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहां भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर है ए यानी भुवनेश्वर, और जो कि उड़ीसा में। और उड़ीसा से आप कुछ योजना याद रख सकते हैं, घर पर पोषण योजना और आशीर्वाद योजना। नेक्स्ट 7 बढ़ते हैं हम लोग, सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो सही उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की योजना आप याद रख सकते हैं सीएम राशन आपके द्वार योजना और रोजगार सेतु योजना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पे भारत के सबसे लंबे 411 मीटर लंबा 3 मीटर ऊंचा रबर बांध गायजी डैम का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर है ए यानी फल्गु नदी। और इस फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था, और यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सो नदी की बात करते हैं, ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो कि एमपी में है, और ये गंगा में जाके दानापुर में मिल जाती है। और कोसी नदी की बात करें तो ये गुसाई स्थान, जो कि नेपाल में, वहाँ से निकलती है, और ये कटिहार में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी की काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस जयंती, जो कि पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। और सुभाष चंद्र बोस ने एक बुक लिखी थी द इंडियन स्ट्रगल, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क बेस्ड आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? तो सही उत्तर है ए आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, यूएस ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक, स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, और 19 साल की उम्र में वह नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। कथन द्वितीय, महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वाइतेक ने ट्यूनीशिया की ओस जेबवर को हराकर खिताब जीत लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहले इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी लॉन्च किए? तो सही उत्तर है ए यानी एचडीएफसी बैंक। और अभी प्रेजेंट में
इसके सीईओ हैं आपके शशिधर जगदीशन, और यही वहीं पे एसबीआई की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खरा, और पीएनबी की बात करें तो अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन बने हैं? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे डी अनुपयुक्त सभी, नीलांबूर जो कि केरल में है, त्रिशूल जो कि केरल में ही है, वारंगल जो कि तेलंगाना में है। नेक्स्ट, नासा द्वारा किस ग्रह पे भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपकरण मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए मंगल ग्रह। और नासा का एक डार्ट मिशन भी था, और नासा ने ही दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से आप एक योजना याद रख सकते हैं, माँ की रसोई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मान 0.633 के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी 132 स्थान है। और वहीं पे यूएनडीपी की बात करें हम लोग तो इसका हेड क्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले बिहार के रामचंद्र मांझी जिनका हाल ही में निधन हो गया का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ए लोक कलाकार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 18, किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन यूएवी क्विमजिंग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका चीन, डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 19, भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जासा जेमलिंग या मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ए सिंगापुर। और सिंगापुर से आप याद रख सकते हैं एक एक्सरसाइज जो कि सिम्बैक्स होती है, जो कि नवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट 20, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा से भी आप रख सकते हैं ट्विन टावर को गिराया गया है, जो कि ग्रेटर नोएडा में ही था। 21 देखते हैं हम लोग, 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए डैश में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया गया है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा डी लोथल गुजरात। और लोथल से आप याद रखिएगा, लोथल आपका जो हड़प्पा कालीन संस्कृति से रिलेटेड है, और ये भोगवा नदी पे थी, और यहीं पे चावल का प्रथम साक्ष्य भी मिला था। नेक्स्ट पढ़ते हैं 22, हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पज्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ए दार्जिलिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23, 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा सी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट 24, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। ए ब्रजबासी लाल आर्कियोलॉजिस्ट, बी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी, सी शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपा नंद सरस्वती द्वारकापीठ शंकराचार्य। तो सही उत्तर हो जाएगा डी अनुप्रयुक्त सभी, यानी सभी सही सुमेलित है। 25 देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान
करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, पीएम श्री योजना। नेक्स्ट 26 देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किबुथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत मिलिट्री ग्रीसन कर दिया गया है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश से आप एक योजना याद रख सकते हैं, आत्मनिर्भर कृषि या बागवानी योजना। हम लोग आगे बढ़ते हैं 27 की तरफ। 27 है, एशिया कप क्रिकेट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कथन पहला, एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन यूएई में किया गया। द्वितीय, वानिद हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तृतीय, श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28, 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 28 का सही उत्तर है आपका बी, अहमदाबाद। और यहाँ पे आप याद रख सकते हैं 36 नेशनल गेम का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किए थे अहमदाबाद में। 29 देखते हैं, राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने का पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 लाई है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ए, गुजरात। और गुजरात से आप याद रख सकते हैं मोढेरा एक गांव है जहां पे 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग 30, 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 आयोजित किया गया? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। और नई दिल्ली की एक योजना आप याद रख सकते हैं, श्रमिक मित्र योजना। और आपका दिल्ली का एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है अभी विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 31, VLSRSM से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ये कथन पहला, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा, अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 3, अगस्त 2022 में उड़ीसा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी सभी उत्तर सही है। और यहीं पे अभी DRDO की बात करें हम लोगों तो बराक 8 एक साउथ बराक बराक 8 जो कि इजराइल और DRDO का संयुक्त मिसाइल सिस्टम बनाया है मिलके। और DRDO की बात करें, DRDO का फाउंडेशन 1958 में हुआ था और अभी इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर वी कामत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 32, हाल ही में वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। 33, 25 से 26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा तिरुपति। हम लोग आगे बढ़ते हैं 34, सिंगापुर के तर्ज पे देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में डैश शहर में बनाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का लखनऊ जो कि यूपी में है। हम लोग आगे बढ़ते हैं 35, हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल
विश्वजीत दासगुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज CISR का उद्घाटन किया। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा INS कर्ण। और INS का दी फुल फॉर्म आप जानना है तो इसका होता है इंडियन नवल सी। और INS से आप याद रख सकते हैं कि INS विक्रांत जो है पहला स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। आगे बढ़ते हैं 36 की ओर। 26 अगस्त को सोख्वी रेलवे स्टेशन से पहले यात्री ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। यह नसारी सुखोवी रेलवे लाइन पे 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ए नागालैंड। और नागालैंड से आप याद रख सकते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड की है। आगे बढ़ते हैं 37। वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। दूसरा, ये इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन का मुख्यालय होगा। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा बी, दोनों कथन सही है। 38, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का क्या उद्देश्य है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा बी, टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। और टीबी आपका बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। 39, सराजेवो बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा लिनथोई चबनम। और ये मणिपुर के हैं। 40 देखते हैं हम लोग। शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 की यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा सी, एंजेला मर्केल। 41, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा सी, फरीदाबाद। नेक्स्ट 42, किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों के बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, पाकिस्तान। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, साबरमती। और साबरमती आश्रम का फाउंडर कौन थे? तो पूजनीय महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं 44। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भुज, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट 45, किन दो खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेले हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, विराट कोहली और रॉस टेलर। नेक्स्ट, नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार। 47, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। यदि हम यहाँ केरल की बात करें तो केरल से एक योजना याद रखिएगा, स्ट्रीट योजना। और वहीं गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात से आप याद रखिएगा वतन प्रेम योजना और गो ग्रीन योजना। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु से आप याद रखिएगा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना और मीनदम मंजपेय योजना। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग 48 की ओर। निम्नलिखित में से किसने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप जारी किया है? तो 48 का सही उत्तर होगा ए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। 49,
सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया, जो लेटिन अमेरिका में उनकी यह पहली प्रतिमा है? तो 49 का सही उत्तर है मैक्सिको, बी। आज के हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा अरुण जेटली। और इसी बुक की बात याद रखिएगा कि अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर ने लिखा था और द इंडिया स्टोरी विमल जलान ने लिखा है। तो दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।